फटाफट अंदाज में आपने देश दुनिया का हाल जाना। आइए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि ऑक्सीजन संकट पर पूरी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जो है वो जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से इंतजामों का ब्यौरा मांगा है। महाराजा अग्रसेन अस्पताल की याचिका पर यह सुनवाई की जा रही है। तो अहम खबर, लगातार अस्पतालों को अब कोर्ट का रुख करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले कुछ अस्पताल कोर्ट की शरण में गए थे। वहां जाकर के उन्होंने कहा था कि हमें सप्लाई की आपूर्ति की जाए, और अब फिर से ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जो है वो चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल केंद्र से इंतजामों का ब्यौरा मांगा है कि आपके पास क्या इंतजाम हैं ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए। तो ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से ब्यौरा मांगा है तमाम इंतजामातों का। तो ऑक्सीजन संकट पर अहम सुनवाई हो रही दिल्ली हाईकोर्ट में। देखना होगा कि सुनवाई के बाद क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार जो अस्पताल हैं वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं। अस्पतालों में भारी किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करते हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता राहुल गौतम का। राहुल, दिल्ली संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है, कब से ये शुरू हुई है सुनवाई, और अभी कोई कुछ अपडेट इसको लेकर? जानकारी मिल रही है। हाई कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है केंद्र सरकार को और साफ तौर से कहा है कि आप एक ब्लूप्रिंट लेकर आइए कि दिल्ली के अंदर स्थिति सुधरेगी कैसे। कोर्ट ने यहां तक कहा कि जो दिल्ली के अंदर जो ये खबरें आ रही हैं कि मौतें हो रही हैं ऑक्सीजन कमी के चलते, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है, ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। एक अपराध की श्रेणी में आता है, ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। तो आपके ऑर्डर पास कर सकती है हाई कोर्ट, जिसके अंदर ये निर्देश दिए जा सकते हैं राज्यों को सांसें उखड़ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। दिल्ली के तमाम अस्पताल जो है वो इस वक्त पेशेंट्स को वापस भेज रहे हैं, कह के कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो इन सभी चीजों का संज्ञान लेते हुए जो कोर्ट है वो साफ तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। उनका कहना है कि हम रोज एक ही बात सुन रहे हैं, लगातार मीडिया में एक ही चर्चा हो रही है कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। इसको लेकर क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास, क्या स्ट्रैटेजी है कि आप जो है वो ये कर स्थिति को सुधारेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आज शायद कोई ऑर्डर पास हो जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर और आसपास के जो राज्य हैं वहां पर भी स्थिति सुधरे, क्योंकि ना सिर्फ दिल्ली के अंदर यह स्थिति है बल्कि एनसीआर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहां सभी राज्यों के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी भारी किल्लत है। तो इसी वजह से अब ये जो सुनवाई है, अब सबकी नजरें हाई कोर्ट के ऊपर है कि क्या फैसला आता है। दिल्ली सरकार साफ तौर पे कह रही है कि उसका कोटा नहीं बढ़ाया गया टाइमली, उसके जो टैंकर्स आ रहे हैं यूपी से हरियाणा से उनको रास्ते में रोका जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर भारी किल्लत है। लेकिन चाहे वजह कुछ भी हो, जो इसकी कीमत है, जो इसका खामियाजा है, वो आम आदमी भुगत रहा है। बिल्कुल, इससे पहले भी ऑक्सीजन पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्ती हमने देखी थी। सख्त रुख इख्तियार करते हुए साफ कहा था, भीख मांगिए, उधार लीजिए या चोरी कीजिए, कहीं से भी लेकर आइए, लेकिन ऑक्सीजन आप लेकर आइए, क्योंकि हम मरीजों को मरता हुआ नहीं देख सकते। तो अहम सुनवाई जो है वो चल रही है ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर। देखना होगा कि क्या कुछ आज रिजल्ट जो है इस सुनवाई के बाद निकल कर आता है। फिलहाल राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ऑक्सीजन की कमी का असली कारण क्या है, इसको समझने की भी बेहद जरूरत है, क्योंकि हाहाकार और संकट के बीच अगर संकट के सही वजहों पर फोकस होगा तो संकट का सही समाधान आसानी से निकलेगा। ऑक्सीजन की कमी के पीछे इसकी टूटी फूटी सप्लाई चेन का कितना हाथ है, यह समझना बहुत जरूरी है। और यह समझने के लिए आप देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। ऑक्सीजन सप्लायर की दुकान के बाहर सैकड़ों लोगों की लाइन लगी है। भीड़ बेचैन है, किसी को अपने अस्पताल के लिए, किसी को घर में मरीज के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन सांसें उधार भी नहीं मिल पा रही। निजी अस्पतालों से कोरोना पेशेंट्स को भर्ती करने को तो कह दिया गया, लेकिन गंभीर रूप से पीड़ितों के लिए ऑक्सीजन जुटाने इन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी है। इसके तहत अब केवल 9 जरूरी इंडस्ट्री को ही ऑक्सीजन सप्लाई जारी है। रिलायंस, टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील ने कोविड के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। सहकारी समितियां इफको ऑक्सीजन के प्लांट लगा रही है, जहां से अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। साथ ही जरूरतों को पूरा करने के लिए 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के आयात का फैसला किया गया है।
आपको ये भी समझाते हैं कि मांग में कितनी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के पहले लिक्विड ऑक्सीजन यानी LMO की मांग औसतन 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। कोरोना की पहली लहर में ये मांग 2800 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई और दूसरी लहर में ये 5000 मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब हम आपको ये भी समझा दें कि पूरी क्षमता पर भारत का रोजाना का उत्पादन उसकी सप्लाई से कहीं अधिक है। 12 अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार देश में रोजाना की उत्पादन क्षमता 7287 मीट्रिक टन और रोज की खपत 3842 मीट्रिक टन है। मांग 5000 मीट्रिक टन पहुंचने के बावजूद डिमांड उत्पादन क्षमता से कम है। फिर समस्या कहां है? देश में मेडिकल और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का मौजूदा स्टॉक 50,000 मीट्रिक टन है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मेडिकल ग्रेड में परिवर्तित करने के लिए इसे 93% तक प्यूरिफाइड करना होता है। दरअसल दिक्कत है ऑक्सीजन को निर्धारित अस्पतालों तक पहुंचाने की। कुल मिलाकर 3 समस्या है। लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उतनी संख्या में क्रायोजीन टैंकर नहीं है। संक्रमण का पैमाना बड़ा है और एक साथ कई अस्पतालों में कमी हो रही है। सिलेंडर और साथ में लगने वाले उपकरणों की भी किल्लत है। निष्ठा श्रीवास्तव के साथ लक्ष्मण रावल, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।